हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के सारे देशों में पशुओं की हालत बहुत दयनीय है। दे आर ओनली कंसिडर्ड फॉर मीट। उनको एक इस तरह की कमोडिटी की तरह लॉन्च किया गया है कि उनमें कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनकी गर्दनें काटो और उनसे मीट का प्रयोग करो, उनसे कोई ना कोई प्रयोग करो। लेकिन ऐसा नहीं है। पशुओं का अपना एक जीवन है, उसमें फ्लैश है, उसमें ब्लड है, उसको पेन हमारे जैसे होता है, इमोशंस हमारे जैसे होते हैं। और ये चीज जीवन में मैंने बहुत पहले समझ ली। इसलिए मैंने एक फैसला किया कि मैं अपना पूरा जीवन पशुओं के लिए समर्पित भाव से काम करके उनके लिए आई मेक अ डिफरेंस। अगर शायद हो सकता है कि मैं सारे पशुओं की किस्मत न बदल सकूं, लेकिन मैं कुछ की तो बदल सकती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस। नमस्ते, मेरा नाम पूजा भावखंडी है और मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ हिंदुस्तान के खूबसूरत राज्य उत्तराखंड से। मैं पिछले 3 दशकों से जो भी होमलेस स्ट्रीट पे एनिमल्स हैं उनके लिए काम कर रही हूँ। उत्तराखंड का पहला पशु शरणालय तथा अस्पताल पीपल फॉर एनिमल, जिसका की नाम अब राहत है, मैं उसकी फाउंडर ट्रस्टी हूँ। बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स को मैं देखती थी घूमते हुए, उनके पपीज तिल तिल के रोड पे मरते थे और बहुत ज्यादा भूखमरी में, एक्सीडेंट्स में। तो मैं पहली चीज मेरे जहन में जो आई, इनका बंदीकरण ही आंसर है। एबीसी प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल, पशु बंदीकरण। उत्तराखंड ने पहला एबीसी प्रोग्राम, जो कि आज से 20 साल पहले हमने शुरू किया था, और उसके बाद अब आप देखिए हिंदुस्तान के हर राज्य में बंदीकरण का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हाईली सक्सेसफुल है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये शौक कहाँ से आया। तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, ये शौक नहीं है। कभी भी जानवरों का मैला उठाना या जानवरों के कीड़े निकालना या जानवरों की पट्टियां करना शौक नहीं हो सकता। मैं ये बोलूंगी, ये श्रद्धा है, ये भाव है। और मेरे में कंपैशन, द कंपैशन वाज सो मच डीप रूटेड इन मी दैट मुझे अपना पूरा जीवन पशुओं के लिए समर्पित करना है, क्योंकि ये लोग बेचारे कितने, दे आर सो हेल्पलेस, दे आर सो हेल्पलेस। दे कैन नॉट स्पीक, they cannot cook. We have to be their voice. लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि वे बेचारे खाना कहाँ खाएंगे, तो मैंने 23 मार्च के बाद घर में ही एक किचन शुरू कर दिया, जिसमें कि मैं पूरा दिन खाना बनाती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने जैसे और लोगों से अपील करूं क्राउड फंडिंग के लिए, कि हमारे पास अगर कुछ धनराशि आ जाती है तो हम पूरे देहरादून में एक कम्युनिटी किचन, जादू कम्युनिटी किचन, जादू मेरे पहले, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब मेरा पहला जो जानवर मैंने सड़क से उठाया था उसका नाम था जादू। मैं उसी के नाम पे मैं एक जादू कम्युनिटी किचन शुरू करना चाहती हूँ। शहर के 4 कोनों पे 4 किचन स्थापित किए जाएंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर हम गली गली नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जानवरों तक पहुंच के कम से कम उन्हें एक वक्त का खाना जरूर मुहैया कराएं। खाने के साथ साथ जब हम लोग इतना ज्यादा पूरे शहर में जानवरों को कवर करेंगे तो उस दौरान हमें बहुत घायल पशु और मिलेंगे, शायद जितने अभी मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा। अब उन घायल पशुओं का इलाज कराने के लिए भी हमारे पास धनराशि होनी चाहिए। मैं अपनी पूरी क्षमता से दिन रात काम करूंगी और मैं ये मुहैया कराऊंगी, ये सुनिश्चित करूंगी कि सारे जितने भी हमको घायल पशु मिलते हैं हम लोग उनका या तो ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करें या कहीं बोर्डिंग हाउस में रखवाएं या कई एनजीओज के साथ टाई अप करें, और उनका इलाज की व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेवारी रहेगी। I've known Mrs. Bhavkhandi for last 12 years as a neighbor. And when I moved into this colony and I saw at least 20 dogs at her house. She's one of the most wonderful person and her love for the stray animals is beyond any measure. बहुत सी संस्थाएं पशुओं के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन पूजा जैसा कार्य कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पूजा ग्राउंड लेवल पर कार्य करती हैं और बिना किसी रिसोर्सेज के काम करती हैं, उनको अपने रिसोर्सेज लगाती हैं। पूजा भावखंडी ने जिस तरह से डेडिकेशन, समर्पण, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ में पशुओं के अधिकारों के लिए और पशुओं की वेलफेयर के लिए जितना कार्य किया है, शायद ही
आज उत्तराखंड में उनका बराबरी का आपको कोई मिलेगा। कोरोना काल जो 2 साल से पेंडेमिक चल रही है, जिसमें मनुष्य इतने लाचार और परेशान है, तो आप सोचिए जरा कि स्ट्रे एनिमल्स की क्या हालत हो गई होगी। पूजा भवखंडी एक कम्युनिटी किचन बना रही हैं, जो कि ऑलरेडी अभी चल रही है। पूजा ऑलरेडी कम्युनिटी किचन, उसको इसलिए नहीं कह सकते कि पूजा अपने अकेले दम पे चला रही है अभी तक। और पशुओं के लिए ना सिर्फ भोजन की व्यवस्था है, वहाँ पे बीमार पशु को दवाइयों की व्यवस्था करती हैं। और वो एक ऐसी महिला है जिसको अगर आधी रात को भी आप कॉल करें, उससे तत्काल जा करके उस पशु को मदद करी, चिकित्सा करी, और तब तक पशु के साथ वो बनी रहती है जब तक पशु सुरक्षित स्थान पे ना पहुंच जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मिसेस पूजा भावखंडी की जितनी हो सके उतनी मदद करें, ताकि वो सिर्फ वसंत विहार में नहीं और भी इलाकों में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सके देहरादून के। मिसेस पूजा भावखंडी बिना किसी ब्रेक के ये सारा काम कर रही हैं, और मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी ली है। इनफैक्ट मैंने उनको 1-1, 2-2 बजे भी फीड करते हुए देखा है फेसबुक पे। वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देती रहती हैं कि क्या खाना देना चाहिए, लाइव आती हैं काफ़ी बार। तो आप लोग भी उनके पेज पे जाके उनका काम देख सकते हैं। अगर डोनेशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनके साथ वॉलंटियर करें उस चीज़ के लिए, जाने के लिए उनके साथ, क्योंकि वो अकेले है। वो कभी भी, उनकी चाहे कितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, शी इज़ वेरी एक्टिव, और इन चीज़ों के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। वो एक ऑथेंटिक तरीके से काम करती हैं और बहुत जेन्युइनली काम करती हैं जानवरों के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनकी दिल खोल के मदद करें और उनके काम को सपोर्ट करें। मेरी आप सबसे प्रार्थना है भाइयों और बहनों, प्लीज प्लीज आपकी जितनी क्षमता और सामर्थ्य है उससे कहीं आगे बढ़ के आप पूजा का सहयोग करें। पूजा भावखंडी को जो आप सहयोग करेंगे वो धन, समय, श्रम हर तरह से करें। Please support her for her cause towards saving the animals and their lives. If I think of stray animals, the first name that comes to my mind is Mrs. Pooja Bhakhandi. She is the loudest voice around for the rights of the animals. Mrs. Pooja Bhakhandi has spent her entire life and lifetime earnings for the upliftment of the strays. Now is the time to support her as she plans to start community kitchen for the strays, to be called Jadoo Community Kitchen. Let's not forget that the stray animals are the responsibility of the entire society, not just the few individuals. इस उम्मीद के साथ कि आप अपना पूरा योगदान देंगे जादू कम्युनिटी किचन को, जो मेरा अभी सिर्फ एक सपना है, उसे साकार करने में मेरी मदद करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के इन पशुओं के लिए एक ऐसी दुनिया बनाएं जैसा कि आप, हम अपने लिए चाहते हैं।